वज़ीर आज़म की 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के आखिरी मरहले में मस्जिद नबवी में आमद। इमरान खान के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इमरान खान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार से भी मुलाकात की। लियाकत कायम खानी की करप्शन की तहकीकात जारी। नैब हुकाम ने खोल ली खजाने से भरी लोहे की एक अलमारी। लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, हीरे, जवाहरात और जेवरात बरामद। नैब को साबिक डीजी पार्क्स के 2 फ्रंटमैनों की भी तलाश। लेन देन रखने वाले भी तहकीकात के दायरे में आ गए। कायम खानी को गाड़ियां फराहम करने वाला सलीम भैया भी शामिल तफ्तीश। नैब का लियाकत कायम खानी के खिलाफ मजीद 3 रेफरेंसेस बनाने का फैसला। सक्खर नैब की जैकबाबाद में कार्रवाई। एजाज जाखरानी के कज़न मीर अब्बास जाखरानी गिरफ्तार। सक्खर मुंतकिल करप्शन के इल्जाम में आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के मुताबिक अब्बास जाखरानी पर एजुकेशन वर्क्स डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के करोड़ों रुपए के फंड्स खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। बम प्रूफ गाड़ी की खरीदारी पर भी इंक्वायरी चल रही है। गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह इस्लामाबाद से सक्खर मुंतकिल। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से नैब ऑफिस पहुंचाया गया। अहले खाना को भी मिलने न दिया गया। कारकुनों को एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर ही रोक लिया गया। खुर्शीद शाह को सिर्फ एक गाड़ी में एयरपोर्ट के अकबी रास्ते से चुपके से निकालकर नैब ऑफिस लाया गया। IMF के वक्त का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान का मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम इब्तदाई मराहिल में है। कुछ शोबों में बेहतरी देखी गई है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव भी कम हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी से अफराते ज़र को काबू करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी मुतवक्के है। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम कुंजरा मैराथन आज शुरू होगी। पाक फजाइया के ज़ेरे एहतमाम रेस में शिरकत के लिए 17 मुल्कों के एथलीट्स सोसत पहुंच गए। रेस पाक चीन सरहद पर 15,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़े दर्रा कुंजरा से शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होंगे। वजीर आज़म ने उम्रे की सादत हासिल कर ली और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। दौरा सऊदी अरब का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इसी पर यह रिपोर्ट। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। वफ्द के हमरा उम्रा की सादत हासिल की। इमरान खान और वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाजा खोल दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा बैतुल्लाह में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने मक्का मुकरमा में नमाज जुमा भी अदा की। उम्रे की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा पहुँचे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्नह में खुसूसी नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म के लिए हुजरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल दिया गया। आप है महबूब हक और शाफे रोज़े जज़ा, नागहानी आफतों में आपका है आसरा। है हबीब हर मुसीबत वालिदी उम्मीदगार, है शफीते नागहानी आफतों की ते पनाह। वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब के दौरान शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की। अलामिये में कहा गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को हकीकी भाइयों जैसा करार दिया और कश्मीर के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दफ्तर खारिजा ने वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान 21 से 27 सितम्बर तक जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की दर्जनों आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। अमरीका एक बार फिर कुदरती आफात के निशाने पर आ गया। समुद्री तूफान एमेल्डा अमरीकी रियासत टेक्सास से टकरा गया।
तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, 2 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। देखते हैं नदीम मंजूर सुलहरी की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियों के आलमी मुआहदे के सख्त नाक़द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क यके बाद दीगरे समुद्री तूफानों की जद में। समुद्री तूफान अमेल्डा के टेक्सास से टकराने से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया और हजारों लोग रोशनी से महरूम हो चुके हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत टेक्सास के कई शहर पानी में डूब चुके हैं। कई इमारतों के मिसमार होने और हादसात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मवासलाती निजाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। सैलाबी रेले गाड़ियों को बहा कर ले गए हैं। एयरपोर्ट को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हमें भी खलाई मखलूक देखनी है। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली मुहिम हकीकत का रूप धारने लगी। दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। दहाइयों तक तखय्युलाती दास्तानें अमरीकी इलाके एरिया 51 के गिर्द घूमती रहीं। यही वजह है कि सोशल मीडिया इवेंट स्टोरूम एरिया 51 में लाखों लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। इवेंट की तारीख करीब आते ही लोगों ने ममनुआ इलाके एरिया 51 का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके करीब खलाई जिंदगी के थीम पर बनाया गया रेस्टोरेंट और स्टोर लोगों की खुसूसी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया है। इस मौका पर लोगों की तफरीह के लिए एक बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। बरतानिया के प्रिंस विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। शाही जोड़ा 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान का दौरा करेगा। शाही महल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी पैगाम के मुताबिक डेविक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अपनी अहलिया डच ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी केट मिडल्टन के हमरा अगले माह पाकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। शाही जोड़े के एजाज़ में मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम किया जाएगा। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। विलियम की वालिदा अनजहानी लेडी डियाना, वालिद प्रिंस चार्ल्स और दादी मलिका एलिज़ाबेथ दोइम भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 23 इदारों की फरोख्त से हुकूमत $5 अरब की खती रकम हासिल करेगी। कौन से इदारे प्राइवेटाइज किए जाएंगे, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी की तैयारियां शुरू कर दी। OGDC, माड़ी पेट्रोलियम, फर्स्ट विमेन बैंक, SME बैंक, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ISCO, लेस्को समेत 23 इदारों को फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। इदारों की फरोख्त से हुकूमत $5 अरब की खती रकम हासिल करेगी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक $3 अरब तवानाई के शोबे जबकि $2 अरब मालियाती और तिजारती इदारों की फरोख्त से हासिल किए जाएंगे। इदारों की निजकारी के अमल के लिए कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। नवंबर से कबल कंसल्टेंट को 3 इदारों की कीमतें फरोख्त मुतय्यन करने का टास्क दिया जाएगा। वजारत खजाना IMF को इस तारीखी निजकारी की तफसीलात पहले ही फराहम कर चुकी है। मुनाफा बख्श इदारे OGDC, माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड, बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर पावर प्लांट, ISCO, लेस्को, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, कुद्दू पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को निजकारी की एक्टिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया। फर्स्ट विमेन बैंक, SME बैंक, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी निजकारी के लिए पेश किया जा रहा है। और IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी वाक़ होगी। एलामिये में टैक्स वसूलियों में भी नुमाया इजाफा होगा। FPR इस्लाहात को सराहा गया है। इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट। IMF हुकाम का दौरा मुकम्मल। एलामिये में कहा गया है कि मुल्क का मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम इब्तदाई मराहिल में है। कुछ शोबों में बेहतरी देखी गई है। रुपए की कदर में भी उतार चढ़ाव कम हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी से अफराते ज़र को काबू करने में मदद मिल रही है, जबकि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी बेहतरी नजर आ रही है।
IMF हुक्काम ने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी प्लान का आगाज तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी वाक़या होगी। हुक्काम ने टैक्स वसूलियों में नुमाया बेहतरी और FBR इस्लाहात को भी सराहा। रवानगी से पहले IMF मिशन चीफ अर्नेस्टो रोमरेस ने अपनी टीम के हमरा वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर हमाद अजहर से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।